हफीजुर रहमान भाई, मैनेजर फतेह मोहम्मद मेमोरियल इंटर कॉलेज हारून साहब, तौफीक साहब, स्टेज पे मौजूद डिफरेंट गेस्ट, टीचर हजरात, माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का ये प्रोग्राम जिसका टाइटल फेयरवेल प्रोग्राम के नाम से है, ये स्टूडेंट लाइफ का बहुत ही भावुक क्षण होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ आखिरी क्षण विदाई में के साथ अच्छे यादों को लेके हमेशा के लिए अपने करियर की अगली सीढ़ी पे कदम रखते हैं। मैं उस सीढ़ी के लिए आप लोग को मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। एक टीचर की हैसियत से मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो स्टेज है, जो आपकी एज है, उसमें आप लोगों को ये पता नहीं होता है हमें किस रास्ते पे चलना है, किस साइड चलना है, राइट चलना है कि लेफ्ट चलना है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन आप पहले अपना टारगेट फिक्स करिए। फिक्स योर टारगेट कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या बनना है। आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी है आपका कैरियर मोटिव, पहले उसको डिसाइड करिए। अब उस कैरियर के हिसाब से आप प्लान बनाइए। हमें स्ट्रेटजी बना के काम करना है कि पहले साल में ये चीज़ कवर करनी है, दूसरे साल में ये पेपर कवर करना है, 2 महीने में मैथ पढ़नी है, 3 महीने में ज्योग्राफी पढ़नी है, अगले महीने में बायोलॉजी पढ़नी है। पहले आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी प्लान बना के अपने मकसद की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है। अगर आपका मकसद नहीं फिक्स है तो आप ज़िगज़ैग इधर उधर मूव करेंगे। अगर जिंदगी का कोई मकसद हो तो मंजिल मिल ही जाती है, वरना आदमी की उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। अगर मकसद नहीं है जिंदगी का तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इस चीज़ को दावे के साथ कहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना मकसद डिसाइड करिए। मकसद डिसाइड करने के बाद अपना प्लान बनाइए कि मुझे पहले साल ये कवर करना है, दूसरे साल ये कवर करना है, पहले 2 महीने में ये पेपर कवर करने हैं, नेक्स्ट 2 महीने में ये पेपर कवर करने हैं। स्ट्रेटजी प्लान बना के ही आप अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ में जो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के हिसाब से, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे चांस नहीं मिला, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था। ये ज़माने लग गए। आज के टाइम रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है और टैलेंट की कमी नहीं है। बस आपको अपने हुनर को पहचानना है। आपके अंदर जिद होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य आप अचीव कर सकते हैं। हालात पे रोने से कुछ नहीं होता। आजकल डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपके पास पैसे नहीं हो, ऑनलाइन आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वक्त को आप ये नहीं कह सकते कि मेरे गार्जियन उस लायक नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं था, मेरे हालात उस तरीके के नहीं थे कि मैं आगे बढ़ जाता। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप ज़माने के हिसाब से चलिए। ठीक है, दूसरी चीज़। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। और एक चीज मैं बता दूं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वक्त से पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर जिंदगी का कुछ मकसद होगा, अगर जज्बा होगा, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और तीसरी सबसे चीज जो आजकल हमारी नौजवान पीढ़ी जिससे बहुत दूर है, टाइम मैनेजमेंट। आप समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा ज्यादातर टाइम बस इधर उधर फर्जी की चीजों में वेस्ट हो रहा है। बजाय पढ़ने के हम मोबाइल में 2 बजे तक व्हाट्सएप चैट ये वो फला ढेका सारी चीजें करते हैं, लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बता दूं, अगर वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दिन वक्त आपको भी बर्बाद करके रख देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने वक्त की कदर की है, वक्त ने उसकी भी कदर की है, उसको जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया। आपके पास 2 रास्ते हैं। आज अभी यंगस्टर्स हैं, बहुत सारी उमंग है, बहुत सारी फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन उन सब चीज़ों को साइड रख के आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना है, आपको अपने टारगेट पे ध्यान देना है। हर दिन और लगातार मेहनत करनी है। ये नहीं कि आज 2 दिन मेहनत कर लिए, पढ़ लिए, उसके बाद गए 5 दिन छुट्टी।
ये नहीं करना है आपको, एक लगातार स्पीड से आपको काम करना है विदाउट एनी गैप। जो लगातार काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, वही है। धीरे धीरे की स्टेप में मेहनत में कामयाबी मिलती है। आप 4 दिन खूब मेहनत रात भर जाके कर लें, उसके बाद ठंडे पड़ जाएं तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं 2 रास्ते आपको बता रहा हूँ आज जिस एज पे हैं। 2 रास्ते हैं आपके पास, जिंदगी के 5 साल कीमती हैं। अगर ये 5 साल आपने सही यूटिलाइज कर लिया, सही से इस्तेमाल कर लिया, तो पूरी जिंदगी आप आराम चैन सुकून की जिंदगी जिएंगे। ठीक। दूसरा रास्ता, अगर ये 5 साल आपने बर्बाद कर दिया दोस्तों के साथ, रिश्तेदारी में, और दोस्त तो नहीं होता है, जब आपके अच्छे दिन रहेंगे, हालात सही रहेंगे, तभी आज का जमाना बहुत प्रोफेशनल है। अगर आपके हालात सही रहेंगे, आप पोजीशन पे रहेंगे, तो रिश्तेदार दोस्त सब आपके साथ रहेंगे। तो ये 5 साल अगर आप इस एक्टिविटी में गुजारेंगे कि बस हाँ हूँ मस्ती, बस यही सब करना है, तो ये 5 साल की मस्ती पूरी जिंदगी, पूरी नस्ल को आपको खत्म कर देगा। 5 साल अगर आपने मस्ती की तो पूरी जिंदगी आपको झेलना है, तो फैसला आपको करना है। ये वक्त है एक कैरियर को आगे लेके चलने का, स्किल का जमाना है। यहाँ पैसे रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर स्किल है, तो आपका नाम आगे चलता रहेगा और आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस ये है कि आपके अंदर जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे गार्जियंस भी मौजूद हैं। मैं उन गार्जियन के लिए भी 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप एक वक्त का खाना ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दें। अगर अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो उनको मॉडर्न तालीम दीजिए, इंग्लिश से जोड़िए, उनको कंप्यूटर से जोड़िए। आज का ज़माना इंग्लिश का है, कंप्यूटर का ज़माना है। अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम दीजिए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे समाज सेवक बने, समाज का नाम हो, आपके टीचर्स का नाम हो, आपके माँ बाप का नाम हो, अल्टीमेटली हमारे देश का नाम होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन यहाँ पे गार्जियन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने रिसोर्सेज को कम करके, अपने जो फालतू के खर्चे हैं, या एक टाइम का मैंने कहा कि खाना कम खा के भी उनको मदरसे भेजें, स्कूल भेजें, उनको मॉडर्न तालीम दें। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से के दिए को खुद ही जलाना होगा। आप ये नहीं कह सकते मैं मजबूर था, मैं लाचार था, मैं ये था वो था, मेरे बाप ये नहीं थे। आपको अपने हिस्से के दिए को खुद ही जलाना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आखिर में अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जहां भी रहें अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने टीचर का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, और जिस मुकाम पे रहें, आप जिंदगी के जिस भी पोजीशन पे रहें, अपने टीचर को सम्मान दें। सम्मान की बात हमारे सर ने कही। अपने स्कूल वालों के साथ जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके, जो भी हेल्प मदद कर सकें आप करें, और एक अच्छे इंसान बने। पैसा बहुत आता है, रुतबा बहुत आएगा, पोजीशन बहुत होगी, लेकिन एक अच्छा इंसान होना सबसे जरूरी, मैं इस चीज को समझता हूँ। ठीक है। और आखिर में मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देखता हूँ। आप एक चिराग की तरह हैं, जहाँ जहाँ जाएं रोशनी लुटाएगा। किसी भी चिराग का अपना मका नहीं होता। आप खूब पले बढ़ें, खूब जीवन में तरक्की करें, अपने मोहल्ले का सबका नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून।